अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, सब मेरे देखने वालों को सबको सुबह बखैर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की ताज़ा ताज़ा और बेहतरीन हवाओं से और आप सबको सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज अदा करके और वॉक के लिए निकल आए हैं। और जो हमारी डेली की रूटीन है, जो रूटीन होती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी सुबह सुबह के मौसम को एंजॉय करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी सुबह उठने की। और अल्लाह ताला इसी तरह हमें अपने आगे सर झुकाने की तौफीक अता फ़रमाए, दुआएं करने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान के शर से महफूज फरमाए। और कम से कम हम ये वो है कि 5 वक्त की नमाज जो है वो हम करते रहें। बाकी जो है वो तो इंसान की अपनी हिम्मत और उस पर वो होता है कि वो क्या कर सकता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें इंशाअल्लाह। तो अभी हम अपने क्लब पहुंच गए हैं वॉक के लिए। टाइमिंग का आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ रहा है। पिछले कोई 10-15 दिन में 10 मिनट टाइम जो है वो आगे हो गया है। अब मैं इस दफ़ा वॉक में देख रहा हूँ कि जो साथी वॉक के लिए आते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग मुझसे भी पहले आए हुए होते थे, लेकिन अभी वो कुछ ऐसे हैं जो मुहर्रम के बाद जो है ना वो अब लेट आते हैं। यानी कि जिस वक्त मैं निकलने के लिए वो वॉक के बाद कर रहा होता हूँ तो वो उस वक्त पहुँचते हैं। कुछ रूटीन चेंज हो गई है लोगों की। मैं ख़ुद भी जो है वो तकरीबन 10 मिनट का मेरा भी फ़र्क पड़ गया है। यानी सुबह उठने में प्रॉब्लम हो जाती है। अलार्म बजता है, मैंने कहा उठता हूँ तो फिर 10-15 मिनट जो है ना कहीं आँख लग जाती है। वो तो फिर मिसेस की मेहरबानी कि वो आके अक्सर आवाज़ दे लेती हैं तो उठ जाते हैं। तो बहरहाल आ गए हैं वॉक करने के लिए। वॉक करते हैं और इन्जॉय करते हैं मौसम को और शुक्र करते हैं अल्लाह का। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वॉक हो रही है। हवा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ चल रही है। कैब को जो है ना वो संभालना पड़ता है, लेकिन साथ साथ पसीना भी खूब आ रहा है। शुक्र है वॉक हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं और रौनक बच्चों की देख रहे हैं। बच्चे इधर जमा हुए हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है।
तो रौनक लगी हुई है, छुट्टियां हैं बच्चों के स्कूल की। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वॉक एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की है। आज एनर्जी बहाल रखी हुई थी वॉक और एक्सरसाइज के लिए, और रात को प्रॉपरली जो कहते हैं ना मील लिया। अगर मैं कोई लाइट सा या वो कर लूँ सिर्फ, तो सुबह जो है ना वॉक तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। एक्सरसाइज की जो है ना वो एनर्जी फिर बचती नहीं है। तो कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ खा लिया जाए रात को, लेकिन ज़्यादा सालन मिर्चों वाली चीज़ या वो इस तरह की चीज़ जो है ना खाना मुश्किल होता है। तो फिर भी कुछ ना कुछ खा के जो है ना वो गुजारा करना पड़ता है। तो बहरहाल अभी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं वापस। एक कप चाय पियेंगे और फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, सुबह की चाय रूटीन में बनी हुई है। गरम गरम चाय अल्हम्दुलिल्लाह पीते हैं और एनर्जी बहाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीकी और कड़क चाय। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करते हैं चाय को और सुबह के ताज़ा मौसम को। ठंडी ठंडी हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जुम्मे की नमाज़ अदा करके आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं और अभी जो बाकी अपने ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं जो जुम्मे वाले दिन के, वो करेंगे चल के। आज सुबह से बादल छाए हुए थे लेकिन इस वक्त थोड़ी सी धूप निकल आई है और मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और चारों तरफ से जो गाड़ी है वो घिरी हुई है कि गाड़ी निकालें कैसे। हर तरफ जो है ना वो आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ जो है ना वो पार्किंग में लग गई हुई हैं। तो अभी देखें, लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और गाड़ियाँ अपनी अपनी निकालेंगे तो फिर हमारा भी रास्ता निकल आएगा। बाकी मामला तो कुछ नहीं, आज सुबह से घर पे ही थे, आराम किया। फिर मिसेज़ ने इसलिए कि वो किचन में जाना उनके लिए डॉक्टर ने उनको मना किया, तो मैंने कहा आज मैं कुछ खाना बनाया, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक तो गर्मी भी लग रही थी काफ़ी,
बस ये कि मटन का मसाला सा जो सादा सा एक जो घर में बनता है वो बनाया है। कोई स्पेशल वो कोई रेसिपी नहीं थी, बस सादा सादा सा जो है ना वो बनाया है, और उसको अभी जाके ज़रा लंच में इंजॉय करेंगे। और बाकी आज कोई ख़बर भी नहीं देखी ना, कोई अपने कोई मूड है। अभी तो 12 लबी है, चलते हैं अपने काम करते हैं, और जाके फिर मुझे याद है पेट्रोल भी डलवाना है, थोड़ा बहुत डलवा लेते हैं पेट्रोल, इसलिए कि जुम्मे का दिन है, और जुम्मे वाले दिन जो है ना फिर वो ऊपर नीचे भी वो हो जाता है, और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ भी रही हैं। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा कोई डलवा लेते हैं, कोई 8-10 लीटर डलवा लेते हैं, ताकि मामलात चलते रहे। हमारा खैर इतना यूज़ नहीं होता। चलें जी, अभी गाड़ी निकालें, अपनी लोगों की गाड़ियां हिलना जुलना शुरू हो गई हैं। जी जनाब, ये देखें सब उलझे हुए हैं, ये गाड़ियां जो हैं सब को रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा कि गाड़ी निकालनी किधर से है। जिसने जिसका दिल चाहा जहां चाहा वो गाड़ी खड़ी कर दी है, और अभी रास्ता तलाश कर रहे हैं कि गाड़ी निकालें कहां से। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त धूप तो है, लेकिन हवा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ हवा चल रही है इस वक्त। शाएं शाएं करने वाली हवा चल रही है, और उसकी वजह से धूल मिट्टी भी बहुत उड़ रही है। मैंने ज़रा थोड़ी देर शीशा खोला तो देखा तो ऐसे आवाज़ आ रही थी जिस तरह शाएं शाएं करके आवाज़ आती है। बहुत तेज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी हवा चल रही है। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सुबह की ताज़ा ताज़ा और बेहतरीन तेज़ तेज़ हवा चल रही है, उसमें वॉक कर रहे हैं। आज तो मुस्तकिल जो कैप भी है ना वो संभालनी पड़ी, मैंने अभी टाइट की है, वरना कई दफ़ा ये हवा में उड़ने के लिए तैयार हुई थी। दूसरा दोस्तों, कल जो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग की थी, दरअसल कहीं निकलना नहीं हो रहा। मिसेस की कुछ मामला तबीयत के ऐसे हैं कि मैं, या वो मूड ज़रूर होता है कि रोज़ कहीं निकलें, लेकिन बाज़ दफ़ा तबीयत ऐसी हो जाती है उनकी, जिसकी वजह से
फिर घर पे ही रुकना पड़ता है, कहीं जाना निकल नहीं सकते। तो इसी वजह से जब निकले नहीं तो मैंने कहा घर बैठ के मैं क्या बोलूं या क्या बताऊं, सबको पता ही है कि हालात क्या चल रहे हैं। बहरहाल जो नई खबर है कि पेट्रोल कोई 13-13.5 रुपये रात को लेट नाइट महंगा हो गया है, इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो $5-6-7 ऊपर गई। तो इन्होंने भी फिर उस हिसाब से आवाम के दिल पे पत्थर रख दिया है। तो चलें, अभी वॉक कर रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जी जनाब, सुबह की गरम गरम चाय आ गई है। एक कप चाय से इंजॉय करते हैं। और सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और मज़ा आ रहा है। आज इधर रश भी ज़्यादा है, सैटरडे है आज। ऑलमोस्ट हाउस फुल हुआ हुआ था, अभी लोग निकल के गए हैं, काफ़ी रश इधर हुआ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त दोपहर के 2:20 हुए हैं और अभी तैयार होकर इसलिए सुबह मैं आया हूँ। तो थोड़ा सा मिसेज़ ने बोला कि मेरे साथ हेल्प कराएं काम की, इसलिए कि कल मेड नहीं थी, आज भी पता नहीं था कि आएगी, लेकिन आ गई, थोड़ा लेट आई। तो थोड़ा सा उनके साथ ज़रा सीधी सीधी बात है कि वॉशिंग मशीन उनके साथ हेल्प की लगाने की, बल्कि ज़्यादा मैंने, इसलिए कि वो ज़्यादा इतना उनके लिए भारी काम मुश्किल होता है। तो मैंने कहा ये कर ले, अपने ही कपड़े हैं, गर्मी बहुत है, रोज़ 1-2 दफ़ा चेंज होते हैं, पसीना आ जाता है बहुत, तो वो फिर ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो वो किया, उसके बाद मैं नहा धो के जो है ना, फिर मुझे कुछ एक काम था तो मैं निकल गया था। तो आया हूँ, थोड़ी देर पहले लंच किया है। तो मिसेज़ ने बोला कि आप तो होकर आ गए, अब मेरी बारी है, मुझे अब लेके चलें, मुझे भी 1-2 काम है। मैंने कहा हाजिर हैं। वो 1-2 काम क्या हैं वो आप समझते होंगे कि किधर जाना है, क्या मामलात हैं। तो ख़वातीन के जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, तो अभी गाड़ी मैंने कहा ज़रा ठंडी कर लूँ। स्टार्ट में मैं सारा कुछ बंद करके गया था ताकि गाड़ी को जो है ना वो कूल डाउन ही रखा जाए। तो अभी मिसेज़ आती हैं तो फिर चलते हैं उनको लेके। स्टेशन तो मास्टर साहब ही था, लेकिन मास्टर साहब ने बोला कि अभी आधा घंटा घंटा लग जाएगा। तो हमने बोला फिर कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी इधर इम्तियाज़ एक्सप्रेस पे, इम्तियाज़ स्टोर से। तो इधर आ गए। मैंने कहा पहले इधर से करके फिर वापस चलते हैं मास्टर साहब के पास।
जी जनाब, घूमते फिरते वापस मास्टर साहब के पास आ गए हैं। मिसेस गई हैं उधर अपना जो भी मामलात हैं वो देखने के लिए, और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं इसलिए कि उधर और भी जो है ना टीम्स आई हुई थी इकट्ठी होकर ख़वातीन की को मास्टर साहब के पास अपने अपने मामलात देखने के लिए। तो हम गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त 9:05 या 10 मिनट हुए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत डिनर किया है और आज शाम से मैच देख रहे हैं। इंडिया और इंग्लैंड का 5वां है, आई थिंक पहला तो हो नहीं सका था, 5वां ये है T20। और इंग्लैंड ने इसमें बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त टारगेट दिया है उनको, 253 रन आई थिंक कुछ इस तरह टारगेट दिया है। 253 नहीं बल्कि 254 या 55 का टारगेट दिया है। और उनके जो जोस बटलर हैं उन्होंने बेहतरीन इनिंग के लिए 131 रन बनाए हैं, 62 आई थिंक या 50 कुछ बॉलों पे। और उनके जो कैप्टन है हैरी ब्रुक्स, वो अपनी सेंचुरी नहीं कर सके, वो 92 थे या 93 रन्स वो कर सके। लेकिन उनकी पार्टनरशिप जो है ना वो ऑल टाइम बेस्ट पार्टनरशिप, 200 रन से ज़्यादा की जो है ना T20 की पार्टनरशिप की है। और अभी इंडिया ने बैटिंग शुरू की है, पहले ओवर में 10 रन बनाए हैं। और आज वो जो सूर्यवंशी जो एक हवा बना हुआ था उनके लिए 15 साल का, उसको आई थिंक आज नहीं खिलाया है। और आज ओपनिंग संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जो है ना वो खेल रहे हैं। तो अभी मैच देखते हैं, उसके बाद आज सैटरडे नाइट है, थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ेंगे और फिर चलेंगे दोस्तों के पास मुलाकात करने और उनसे गपशप लगाएंगे। आज सैटरडे है इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त 10:15 बज गए हैं और आज सैटरडे नाइट है, तो दोस्तों के साथ सिटिंग है होती है, बैठते हैं गपशप लगाते हैं। तो अभी उधर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ ली है और जो भी मामलात होते हैं सारे वो करके अब निकलते हैं दोस्तों की तरफ। मैच देखा थोड़ा सा, खैर पूरा नहीं देख सके, 10 ओवर इंडिया के देखे हैं, उसमें 2 आउट हो गए हुए थे और 110 रन, कोई 140-45 रन अभी और चाहिए थे। तो मैंने देखा नहीं है और हमारा टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़नी थी और फिर निकलना था दोस्तों की तरफ। तो अभी चलते हैं और बाकी अल्लाह खैर करेगा। इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों ख़ास तौर पर मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। बाकी ये कि अभी दोस्तों के जा रहे हैं, इस ब्लॉग का तो मैं एंड कर रहा हूँ, लेकिन जो अगर कोई खाना पीना या अगर होगा कोई क्लिप रिकॉर्ड करूँगा तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। लेकिन इस ब्लॉग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।